हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। 2 दिन पहले रेलवे के द्वारा एएलपी टेक्नीशियन की एलिजिबिलिटी को लेकर के कि कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे उसमें क्या चेंजेज हैं, इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था। हालांकि उसमें कोई चेंजेज नहीं है ट्रेड को लेकर के, लेकिन मैंने वो पीडीएफ और उसका स्क्रीनशॉट भी एप्लीकेशन पे भी डाला, टेलीग्राम के चैनल पे भी डाला, व्हाट्सएप पे भी दे दिया और यूट्यूब के भी स्टोरी पे मैंने लगा दिया था कि आप लोग उसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़े या फिर उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सा उसमें ट्रेड लिखा हुआ है कि कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, कौन कौन से डिग्री उसमें एएलपी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो उसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ है, तो उसको आपको लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तक के एएलपी टेक्नीशियन के 10 वीक का स्टडी प्लान एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है। तो जो लोग अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब इस नोटिफिकेशन के बाद अब मैं हर एक वीक के स्टडी प्लान में चीज़ों को मैं बढ़ा करके ही ऐड करूँगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं और बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि थोड़ा सा टारगेट उनको छोटा है, तो कुछ चीज़ें और अब जल्दी जल्दी से ऐड किया जाए। जिनको लगता है कि पिछले वाले जो अभी तक 10 वीक का अपलोड किया गया था वो भी अगर उनको ज़्यादा लग रहा है, तो अब उनको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग तेज़ी से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अब थोड़ा सा चीज़ें उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। तो मैं उसको इसमें अब टारगेट में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को और मैं बढ़ा के रखूँगा। तो चलिए वीक 11 का हम लोग स्टडी प्लान यहाँ पे देखते हैं। और थोड़ा सा मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आप वीकली स्टडी प्लान शुरू करेंगे तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग हमसे पहले वीक से जुड़े हुए हैं वो लोग धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। एप्लीकेशन पे ये सारा वीकली स्टडी प्लान अपलोड होता है और वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो डेमो के तौर पे आप यूट्यूब पे भी आप चाहे तो 3 वीक का स्टडी प्लान अपलोड है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप द स्टूडेंट के स्टडी एप्लीकेशन पे जा करके वहाँ से आप इसके गाइडेंस बैच में जुड़ करके और वहाँ पे जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। ये सारे वीकली स्टडी प्लान वहाँ पे अपलोडेड हैं। बाकी मैं वहाँ पे पर्सनली सबको गाइड करता रहता हूँ, लेकिन वही लोग जुड़ें। मैं यही कहना चाहता हूँ फिर से कि जो लोग इसमें साथ चल सकते हैं, जो लोग थोड़ा सा सीरियस हैं, वही लोग जुड़ें। बाकी अदर आपने कहीं भी अगर ज्वाइन किया हुआ है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको वहाँ बेहतर गाइडेंस मिल रहा है तो आप इस बैच को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एएलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान के वीक 11 में। इस वीक हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अब हम 3 करने वाले हैं। अब तक हम वीक 10 तक हम लोग हर एक वीक में 2 प्रीवियस ईयर को कहते थे, लेकिन इस वीक से हम लोग 3 प्रीवियस ईयर कहेंगे। अब हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है। जो भी मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हुए हैं इस वीक में हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को इंक्लूड कर रहा हूँ। 80 क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में से अगर आप 40-40 क्वेश्चन लगाते हैं, और यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि टाइप बदल बदल के लगाना है। एक टाइप से 3 या 4 क्वेश्चन कर लिया, फिर टाइप बदल गया, नेक्स्ट टाइप का आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे। मेरा मोटिव यही है कि पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से आपको टेस्ट पेपर में जितना ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों चैप्टर मैं अलग अलग वीक में देने वाला था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को दोनों एक में मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। क्योंकि पिछला जो वीकली स्टडी प्लान 16 वीक तक चला था, तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को दोनों को अलग अलग वीक में कवर किया गया था। तो वो जो पहला इससे पहले एक वीकली स्टडी प्लान चल रहा था, वो तो कंप्लीट लिस्ट आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 16 वीक तक का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी काम चल जाएगा। वहाँ से आप इतना समझ जाएंगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, और जब आप 10 वीक 11 वीक तक का कंप्लीट कर ले जाते हैं तो उसके बाद से आपको आइडिया लग जाता है। बाकी सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने हैं, सीआई एसआई और सीआई से जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको आपको देखना है। बाकी मैं सारे टाइप को यहाँ पे तो नहीं लिख सकता, एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बाकी आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे इससे रिलेटेड, तो बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस आपको सभी के करने हैं। तो जो मैंने बुक बताया हुआ था करंट पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हैं, आप अदर पब्लिकेशन का भी आप बुक ले सकते हैं। देखिए उसमें क्वेश्चन ही रहता है, प्रीवियस ईयर के कोई एनटीपीसी के मिल जाएगा आपको, और ग्रुप डी के क्वेश्चन आएंगे, एलपी के क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है। क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास है, आपको जो टॉपिक समझना है, पढ़ना है, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ करके बाकी आप वहाँ से उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेन है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जो एग्जाम में उतना जल्दी ही क्वेश्चन वो सॉल्व होगा। उसके बाद से मल्टीपल इंटरेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है, बहुत तरह के टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर आप देखेंगे ट्रिक लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर आप कैलकुलेशन के पीछे जाएंगे कि एकदम बेसिक मेथड से करेंगे जो पहले हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे,
तो उस मेथड से अगर आप करें बहुत लेंदी इसका सलूशन जाता है। तो आपको ट्रिक को ही ध्यान में रख के इस चैप्टर को मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर आप इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ट्रिक को यूज करिए, तो इससे इस चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखिए रिवीजन करना है आपको। एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं कम से कम 5 पेपर आप कलेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन को आप उसमें सॉल्व करिएगा। रीजनिंग में जितना अब तक मैंने कहा है उसको कर लीजिएगा। बाकी बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको नहीं भी वो चैप्टर पढ़ते हैं तब भी आपका काम हो जाता है। बस आप इसमें आपको क्या करना है कि ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से जो रीजनिंग आ रहा है, प्रीवियस ईयर के 3 पेपर आप कर रहे हैं उसमें जो रीजनिंग देख रहे हैं, तो उसमें से ही आपका काम रीजनिंग का हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार ध्यान दीजिए कि जब भी आप प्रीवियस ईयर या फिर एनटीपीसी का भी मैंने कहा 5 को पेपर आप करिएगा, उसमें सिर्फ रीजनिंग देखिएगा, तो कुछ क्वेश्चन पाँचों पेपर में हो सकता है कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को ऐसा मिल जाए कि लगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको आप एक अलग कॉपी बना करके उसके चैप्टर में आप उसको इंक्लूड करके उसको लिख लीजिए कि बाद में आपको फिर से बार आपको ये 5 पेपर पढ़ना ना पड़े। एक बार आप वहाँ से देख सकते हैं कि बाकी चीज़ें तो मुझे आ ही रही थी और जो चीज़ मेरा यहाँ पे टाइम लग रहा था या छूट रहा था तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। बस इतना ही काम है रीजनिंग का। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में अक्टूबर महीने का चल रहा था, नवंबर महीने का सभी लोगों ने मुझे उम्मीद है कि खरीद लिया होगा मैगजीन। तो नवंबर महीने का मैगजीन इस महीने में कंप्लीट कर ले जाना है, बाकी दिसंबर का अगले महीने से इंक्लूड होगा। करंट अफेयर्स जो लोग भी छोड़ रहे हैं या फिर अब तक नहीं खरीदे हैं और सोच रहे हैं कि मैं हाफ ईयरली और ईयरली मैगजीन खरीद करके काम चला लूँगा, ठीक है, काम चल जाएगा। क्वेश्चन 2 ही 4 आ जाते हैं, अगर मान लीजिए 5-6 आ गए क्वेश्चन, तो जब आप शुरू से पढ़ेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन के लिए इस बार कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद से देखिए पिछले महीने में क्रिकेट वर्ल्ड कप रहा था, तो वर्ल्ड कप का जो मैटर है आपको नवंबर महीने के मैगजीन में आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है अगर नहीं मिले, बाद में देखने को मिले, तो आपको दिसंबर महीने के मैगजीन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एक ही टाइप के मैगजीन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तभी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हर महीने मैगजीन चेंज करेंगे तो क्या पता वो मैगजीन पिछले महीने के ही चीज़ों को इस महीने की जो चीज़ें हैं वो पिछले महीने में मतलब अगर कवर की है या फिर अगले महीने में सोच रही है कवर करना, तो वो उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो चीज़ें को कवर करते हैं, वो अपने मैगजीन के हिसाब से। तो मैगजीन अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक साथ आप चाहते हैं मल्टीपल मैगजीन, जैसे मान लीजिए 3-4 लोग साथ में रहते हैं तो 2 से 3 टाइप के मैगजीन अगर आप खरीद लेते हैं तो अच्छी बात है कि एक ही बार में आप लोग 3 मैगजीन इस बार देख रहे हैं, फिर अगले महीने भी तीनों मैगजीन आपके पास सामने है, तो इससे कंपेरिजन करने में बहुत आसानी होती है। और फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी कोई टॉपिक होते हैं, कोई मैगजीन बहुत अच्छे से लिखा रहता है, बहुत अच्छे डिटेलिंग की रहती है, अच्छे से नोट्स बना के लिखा रहता है। कभी कभी क्या होता है वो कलर चीज़ों का यूज करते हैं, तो ये चीज़ें आपके याद करने में, मेमोराइज करने में फ़ायदे होता है। तो जो लोग साथ में रहते हैं 3-4 लोग, तो कोशिश करिए कि 1 से 2 मैगजीन खरीदने का, मतलब 2 तरह के 2 अलग अलग पब्लिकेशन के मैगजीन आप खरीदा करिए। नेक्स्ट है हमें इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उन राज्यों को आप देखिए, जो राज्यपाल हैं उनको देखिए। कोशिश ये करिए कि आप एक बार कम से कम अगर आप ये देखते हैं ये दोनों टॉपिक को, तो एक बार आप पूरे राज्यों का जो मुख्यमंत्री हैं या पूरे राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको देख लीजिए। और साथ साथ में मैं इसको अलग से नहीं कह रहा हूँ, आपको हर एक राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान को आप एक बार लिख लीजिएगा। एक तरह से ये रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा और आपको कम से कम जो मेन उन राज्य के जो फेमस हैं 2 राष्ट्रीय, बस 2 ही देखिएगा, क्योंकि आप तीनों को बहुत ज़्यादा करके देखेंगे तो ज़्यादा कंटेंट हो जाने से स्टैटिक जी के बहुत ज़्यादा इतना याद नहीं होता, तो टुकड़ों में याद करना बहुत आसान होता है। तो हर एक राज्य के 2 ही नेशनल पार्क देखिएगा और एक नृत्य देख लीजिएगा, बस इतना करिएगा इस वीक में। और हाँ, ये करने का मतलब मेरा मोटिव ये है कि आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके माइंड में जाएगा, जितना ज़्यादा आप मेमोराइज कर पाएंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी बहुत ज़्यादा नोट्स पढ़ लेना या बहुत ज़्यादा नोट्स बना लेने से कोई उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उतना ही काम हो, आप हल्के हल्के करके ही आप इस पोर्शन को अच्छे से तैयार करिए। जीके में इस बार एक पोर्शन ऐड किया गया है कि इंडिया के जो इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर हैं, आपको कम से कम इम्पोर्टेंट में कम से कम 20 इतना तो आप याद कर लीजिएगा जो बार बार पूछे जाते हैं। अब तक आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो अगर जो याद होगा तो वो अच्छी बात है, अगर जो आप लोग को लगता है कि हाँ ये बार बार पूछा जा रहा है तो उसको आपने अगर कहीं लिखा होगा तो ये बहुत अच्छा तरीका है तैयारी करने का। जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं डिटेल नोट्स, उनको बाद में इसका पछतावा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब समय कम रहेगा और आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली हैं, अब मैं रिवाइज कैसे करूं। तो एक बार फिर से उन सब सारी चीज़ों किताबों को पलटने से अच्छा है कि आप अपना नोट्स एक बार पलटिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं जीएस पे।
जनरल साइंस में इस बार क्लास 9th की जो एनसीईआरटी का मैंने पहले से 1 से 10 तक का जो पीडीएफ है वो अपलोड किया हुआ था, और हैंड रिटन में जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ मैंने उसको एक बार पढ़ा और अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ अपलोड किया हुआ था, जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप किसी भी बैच में एंटर करिएगा और उसके एनसीईआरटी वाले फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आपको। तो अब तक जो वीकली स्टडी प्लान थे उसमें मैंने 10 चैप्टर तक को कह दिया था पढ़ने के लिए, हर एक वीक में एक एक चैप्टर को कहा था, या किसी वीक में 2 चैप्टर को कहा था। लेकिन इस वीक आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। मैंने कहा था आपको कि साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो एक बार जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ दिया है उसको एक बार जल्दी जल्दी में एक दिन में 10-15 मिनट में आप एक चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मतलब 1-2 घंटे में डेली अगर 2 से 3 चैप्टर को रिवाइज करेंगे आप तो एक वीक में ये काम हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसी में से पढ़ भी लेगा, इतना पूरा कंप्लीट भी कर लेगा। तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आगे निकलना है, वैकेंसी कितनी आएगी इस पर भी डिपेंड करता है कट ऑफ कितना जाएगा। तो अगर आपको उस कट ऑफ के अंदर आना है या फिर बॉर्डर पे रहेंगे तो आप तो जब पेपर दे करके आएंगे तो हमेशा डर में बने रहेंगे कि क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि वो मेहनत अभी हम कर लें। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो हमें एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन थे, अब तक मैं 100 क्वेश्चन को कह रहा था करने के लिए। जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो सामान्य विज्ञान है। तो अब इस वीक से आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। अब ये 200 क्वेश्चन मैं बार बार कहता आया हूँ कि जितने भी लोग जो बुक खरीदे हैं, एक बुक आपके पास ये होना चाहिए कि जो रेलवे में जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक कलेक्शन होना चाहिए। हर एक वीक में, अब तक वीक 10 तक के मैंने हर एक वीक में कहा था कि 100 क्वेश्चन आपको करना है, ज़्यादा नहीं कहा था मैंने, सिर्फ 100 क्वेश्चन का रिवीजन करना है, 100 क्वेश्चन देख रहे हैं। अब तक देखिए, अगर जिन लोगों ने सीरियस होकर कहा होगा किया होगा तो 1000 क्वेश्चन उनके हो गए होंगे। 1000 मैं चलिए नहीं मैं मानता हूँ, चलिए अगर वो लोग 800 क्वेश्चन या 700 क्वेश्चन भी अगर किए होंगे तो ये कम क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन अब मैं 200 क्वेश्चन कह रहा हूँ तो 200 में से चलो 150 भी तो अगर आप करते हैं तब भी आपका देखिएगा पेपर आते आते तक मैं कम से कम आपके 2000 से प्लस क्वेश्चन को करवा भी दूंगा और आपके टारगेट में इंक्लूड कर दूंगा, और उसके रिवीजन के लिए भी टाइम दे दूंगा। जो लोग स्लो भी चल रहे होंगे मेरे साथ, उनका सिलेबस आसानी से मुझे लगता है कि CBT 1 का एग्ज़ाम डेट आने से पहले ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक मैं 70% के आसपास में, 60-70% के आसपास में चीज़ों को कंप्लीट करा दिया है, जो भी टारगेट मैंने दिया हुआ है। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसमें इस वीक में आपको करना है मास, वेट और डेंसिटी, द्रव्यमान, भार और घनत्व। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। इसमें न्यूमेरिकल भी आपको देखने हैं, और उसके बाद से इसमें जो यूनिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अच्छे कॉन्सेप्ट वाले इसमें क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये चैप्टर आपको करना है। कोई डिफिनीशन हो गया, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस वीक में आपको प्रोजेक्शन जो है, प्रक्षेप, वो टॉपिक यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करना है। इसमें कितने टाइप के जो प्रोजेक्शन होते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, फिर उसके बाद से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का डिफिनीशन, कैसे ये बनता है, उसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद से हॉरिजॉन्टल ट्रेस कैसे हम लाइंस का बनाते हैं, और वर्टिकल ट्रेस कैसे हम उसको बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस वीक में कंप्लीट करना है। मैंने आपको एक चैनल बताया हुआ था कि आप अल्टीमेट क्लासेस करके यूट्यूब पे एक चैनल है, उनका प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस समय उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। और बहुत सारे लड़के जो शुरुआत में ही पहले सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता है, तो लास्ट सेमेस्टर तक आते आते वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप वहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अदर किसी का भी आपने कोर्स लिया होगा, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ से भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप एक बार उनका वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने हर एक वीक में एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की बात कही थी। इस वीक में आपको 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। चलिए मैंने 2 बोल दिया है, अगर एक भी देते हैं तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि अब तक जो चीज़ें कंप्लीट हुई हैं 10 वीक तक का, अब आप मॉक टेस्ट दे करके ही अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको अपना मूल्यांकन तभी हो पाएगा जितना ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब आपको मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी, उसके एनालिसिस को बहुत सीरियस लेकर के चलना पड़ेगा, उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, और उसमें जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं अब उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी में, जो ट्रेड पेपर है उसमें इलेक्ट्रीशियन जो सब्जेक्ट है, ट्रेड है,
इससे रिलेटेड मैं हर एक वीक में एक एक चैप्टर इंक्लूड करता आया हूँ। 3 चैप्टर हो चुके हैं, चौथा चैप्टर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, वो जो है मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब देखिए चुंबक है और विद्युत चुंबक है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन बाकी आप जब बुक निकालेंगे तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं। सारा टॉपिक लिखने से कोई मतलब नहीं है, एक तरह से सिलेबस ही हो जाएगा, लेकिन मैंने मोटी मोटा यहाँ पे चीज़ों को लिख दिया हुआ है। मैग्नेट के टाइप क्या है, चुंबक के प्रकार क्या है, मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ने हैं और एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़ना है और एप्लीकेशन इसके थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या क्या हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले, इसकी यूनिट, इसके बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है इनके बारे में। देखिए सारे पे मुझे लगता है कि 5-6 लाइन या फिर मुझे लगता है 10-10 लाइन के सारे टॉपिक हैं, डेफिनेशन, उसके यूनिट, उसकी एप्लीकेशन, बस। और हो सके अगर न्यूमेरिकल दिया है तो न्यूमेरिकल एक लगा लीजिए, बस इतना ही करना है। सारे टॉपिक मैंने भले ही लिखा हुआ है, लेकिन सारा 6 लाइन 7 लाइन 10 लाइन से ज़्यादा का नहीं है। मैक्सवेल लॉ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, फ्लेमिंग लॉ आपको पढ़ने हैं, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज है, फैराडे लॉ के बारे में, लेंज लॉ के बारे में और क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। ये बस छोटे छोटे टॉपिक हैं और इसके डेफिनेशन और थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेना है। ऐसा नहीं है जो लोगों ने बीटेक किया हुआ है तो मैक्सवेल से रिलेटेड तो पूरा 2-2 3-3 चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर आप पढ़े जा रहे हैं, बहुत बेसिक अंदर घुस गए हैं पढ़ने के लिए। तो इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको बस जो ट्रेड पेपर है वो क्वालिफाई करना है, उसमें नंबर पाने से आपका जो मेरिट नहीं बढ़ेगा और इतना पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलक्टेंस है, परमिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है, रिटेंटिविटी है, इसके डिफिनीशन पढ़ने हैं और सब्सटेंसेस में कैसे इनके चेंजेज आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। हिस्टेरिसिस लूप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये 12th में भी पढ़ाया जाता है और वहाँ भी आपने कुछ सीखा है। बाकी आपने ट्रेड पेपर जब आपने पढ़ा होगा तो हिस्टेरिसिस लूप के बारे में पढ़ा होगा। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद से ये सारे जो टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए इसमें क्या क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये चीज़ें तो इसमें रहेंगी नहीं, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो इसमें रहेगा नहीं ज़्यादातर। एप्लीकेशन पे ज़्यादा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल भी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, यूनिट पे आप ध्यान दीजिएगा और डायमेंशन फार्मूला हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि आप इसको एक बार देख लिया करिए। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसका एक वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो डायमेंशन फार्मूले से रिलेटेड आपका काम हो जाएगा। तो ये था 11th वीक में जो मैंने टारगेट दिया हुआ है। आप इसका PDF पा सकते हैं एप्लीकेशन पे जा करके। जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जा करके आप गाइडेंस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। आप वहाँ पे जा करके आप वीक फर्स्ट से फॉलो करिए। अब मैं 7 दिन का मैंने वीकली स्टडी प्लान लिखा है तो ये 7 दिन का वीक प्लान है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो हो सकता है कि शुरुआत के मेरे 5-6 वीक के स्टडी प्लान को आप हर एक वीक में 7 दिन ना दे करके 5 दिन में 6 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब 1 महीने में हो सकता है कि आप 6 वीक के स्टडी प्लान को भी आप कंप्लीट कर ले जाएँ। तो जो लोग थोड़ा सा सीरियस हैं आप जुड़ सकते हैं, कोई मेरा ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप कहीं और से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।